आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क रखना है कि आपको जो इक्विटी वाला पोर्शन है आपका, उसको आप ग्रोथ के लिए रखो। जो डेट लिक्विड फंड्स हैं उसको एक स्टेबिलिटी के लिए रखो। बहुत सारे आजकल जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं जो मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट रखते हैं, जो थोड़े से मॉडरेटेड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, तो आप कुछ पोर्शन उस पर रखो। कि भाई हाउ विल आई से कि व्हाट इज विवेक? विवेक एक डिस्ट्रीब्यूटर है या विवेक एक एडवाइजर है या विवेक वेल्थ पार्टनर है? किसी का फाइनेंशियल वेलबींग कितना मैटर करता है तुम्हारा? सिर्फ आप बाई वाली चीज आप की बात मत कीजिए, बट आप गोल को कैसे लिंक करवा के उनको एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। मार्केट्स अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं इन मेनी सिचुएशंस, बट कई बार फिर भी अब जब पोर्टफोलियो देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं कर रहा होता है। तो क्या मिस्टेक्स होता है लोगों का? व्हाई डू पीपल फेल? नमस्ते, आज हमारे साथ है विवेक अग्रवाल, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में घुसे हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस द फैक्ट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, रैंक होल्डर has worked with Indian Oil, PwC, very fancy job, a job which took him to, let's say, New York, and काफी अच्छा पोजीशन था इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हमने बुलाया बिकॉज हमारा चैनल डील करता है लाइफ, करियर एंड मनी के बारे में। तो आज हम मनी को स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स, विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिंग। तो आइए विवेक से समझते। तो विवेक, वेरी फर्स्ट अबाउट यू, बिकॉज देन आई कैन से ना कि गुरु कौन है, फिर तो से ज्ञान लेंगे। तो जो हमारा गुरु है वो इंडियन ऑयल में काम किया है, पीडब्ल्यूसी में काम किया है, और अचानक वन फाइन डे एक फैंसी सैलरी छोड़ के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे हुआ? थैंक यू अनुराग भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बुलाने के लिए अपने चैनल पे। लाइक ये एक दिन का डिसीजन नहीं था। आई हैव बीन पैरेलली वर्किंग ओवर इट फॉर से पास्ट कपल ऑफ इयर्स यू कैन से। एंड जो भी मेरा जॉब था इंडियन ऑयल में, बेसिकली आई वाज इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में था, तो उसमें बहुत सारे लोगों से अलग अलग लोकेशन में मिलता था। पीडब्ल्यूसी में भी अक्रॉस ज्योग्राफीज काम होती थी। मेरे साथ जो कलीग्स थे और इवन जो सीनियर्स वगैरह जो भी थे, और इवन इन द क्लाइंट साइड, तो बहुत डिफरेंट ज्योग्राफीज में है, अलग सबका बिहेवियर है। तो एक चीज बहुत क्लियर था कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ इससे ठीक है, उसका भी एक वैल्यू एडिशन है, बट एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो नहीं हो रहा था। और ये जो एमएफडी का जो भी प्रोफेशन है वो बहुत पर्सनल है, और किसी के लिए एक पर्सनल गोल अचीव करना और एक कुछ मीनिंगफुल फ्यूचर उनको देना, ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो मैं इसके लिए काम कर रहा था पैरेलली, और व्हेन आई थॉट दैट ये अच्छा टाइम है, तो उसमें फुल्ली मूव कर गया। अभी कितना एम हो गया है, इफ आई माइट टू आस्क? Currently managing around 30-35 CR as of now of public money. Oh, that's a lot of Yeah, money. 30-35 crores. yeah. Wow, that's nice. So at least someone knows कि हाँ ये न्यूबी नहीं है कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा है। So you already manage 30-35 crore. So देखो, अब एक बहुत ब्लंट क्वेश्चन पूछूंगा कि मार्केट में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड द टिपिकल थिंग इसके पास भाई कोड लगा के डायरेक्ट की जगह रेगुलर करवा देते हैं। तो व्हाट इज योर अप्रोच विच मेक्स यू डिफरेंट कि भाई वो हम एक टिपिकल एमएफडी नहीं है? देखिए अभी जो एक एनएफडी का टाइटल है, और जो रोल है वो यही नहीं है कि आप बस किसी को एक स्कीम बाई करवा दिए, या एक पर्टिकुलर बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी और जो भी है इसके बीच में आप कौन सा बेटर है वो करवा दिए। अभी एक जो एनएफडी का रोल है वो मोर ऑफ अ बिहेवियर ट्रेंड हो गया है कि मार्केट इतने वोलेटाइल है लास्ट फ्यू इयर्स, व्हाट वी हैव सीन इवन वेरी रिसेंटली। तो उसमें आप कैसे इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है और कैसे उनका जो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव आप करवा सकते हो विदाउट देम बीइंग इम्पैक्टेड फ्रॉम, मतलब शॉर्ट टर्म का रिजल्ट देखे बिना, वो आपका रोल एक बड़ा रोल हो गया है। कि सिर्फ आप बाई वाली चीज आप की बात मत कीजिए, बट आप गोल को कैसे लिंक करवा के उनको एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, वो एक ज्यादा बेनिफिशियल रोल है मेरे हिसाब से।
if you look at it then कि भाई how will I say कि what is विवेक? विवेक एक डिस्ट्रीब्यूटर है या विवेक एक एडवाइजर है या विवेक वेल्थ पार्टनर है? तो कैसे है विवेक? So, like, wealth partner is a better word that I can use for myself. कि सिर्फ जैसे टेक्निकली तो डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड है बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, वी आर रजिस्टर्ड एज सच एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बट दैट रोल गोज बियॉन्ड इट. आपका जो एक ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है वेल्थ का, उसमें कैसे रिटर्न्स आपके लिए लेके आए कंसिस्टेंटली, जो आपका एक वेल्थ ओवरऑल क्रिएट करे और आपको एक पीसफुल माइंड की तरफ लेके जाए. कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शनल है कि एसआईपी करना है या लमसम कहीं लगाना है, उसके बेसिस पे कन्वर्सेशन हो. आपका ओवरऑल गोल क्या है, आपका एक कंफर्टेबल आप पोजीशन में हो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है आपका, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स मीट होते हुए चले. वो एक ज्यादा बेटर वर्ड है, आई वुड लाइक टू लाइक ओके से फॉर माई सेल्फ. या ठीक है. अब बहुत स्पेसिफिक्स में घुसते हैं कि ये एक ऐसे सीक्रेट्स और ट्रूथ्स है जो हम जानना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड यू टू दिस पॉडकास्ट. कि पहला बात तो भाई म्यूचुअल फंड का ऐसा क्या सीक्रेट है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है. सबको लगता है म्यूचुअल फंड सही है एंड कोविड के बाद जिस हिसाब से एक तरफा मार्केट बढ़ा तो लोगों को लगे म्यूचुअल फंड में तो लॉस ही नहीं हो सकता. एंड अभी हाल फिलहाल में म्यूचुअल फंड में काफी लॉस हो गया. तो ऐसा क्या सीक्रेट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का विच यू विल टेल विदाउट एनी कोड एप्लीकेशन? सीक्रेट बहुत सिंपल है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक रॉकेट साइंस है. जैसे मैं पिछले कॉन्वर्सेशन में भी एक फ्रेंड से हो रहा था कि मार्केट वोलेटाइल है, रिटर्न्स बनानी है जो आप बोल रहे थे, तो निकाल के कोई फिक्स इंस्ट्रूमेंट पर डाल दो. तो मैं उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि वो कितने साल का लॉक इन है उसमें, वो जो बॉन्ड में जिसमें वो थॉट प्रोसेस लगा रहा था कि देने का, तो बोला 7 ईयर्स, थॉट 7-8 ईयर्स का कुछ लॉक इन है उसमें. मैं बोला क्या तुम सेम लॉक इन एक म्यूचुअल फंड को दे सकते हो, कि या हर वीक उसको मतलब आपको ट्रैक करना है कि कैसा रिटर्न रहा है, अभी क्या फॉल हो गया मार्केट, उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है. अगर आप वो बोरिंग चीज डे इन डे आउट कर सकते हो हर मंथ, आप बस ब्लाइंडली एसआईपी कर सकते हो. ब्लाइंडली इन द सेंस कि एकदम ही देखना नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको बीवी से अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना पड़ता है, बट उस सेम डिसिप्लिन से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5, 7, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, आप क्या दे सकते हो उसको. अगर आप दे सकते हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, एक डिसेंट स्कीम, एसेट एलोकेशन और बोरिंगली डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग, बस अगर आप ये कर सकते हो, देयर इज नथिंग दैट कांट बिल्ड वेल्थ फॉर यू. और आपका लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा कॉर्पस आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हो जाएगा. तो अगर हम समझे कि मार्केट्स अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं इन मेनी सिचुएशंस बट कई बार फिर भी अब जब पोर्टफोलियो देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं कर रहा होता है, तो क्या मिस्टेक्स होता है लोगों का? व्हाई डू पीपल फेल? देखिए, सबसे बड़ा जो एक देखा जाता है, मतलब कि जब मार्केट में यूफोरिया है, मार्केट तेज है, बढ़ रहा है, तो एवरीवन इज कमिंग, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट एट वॉट एवर लेवल्स. पीपल कीप टॉकिंग अबाउट कि वैल्यूएशन अभी हाई है, बहुत हाई है, और मतलब इस लेवल्स पे बहुत ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर लेना, एंटर करना, न्यू फ्रेश एंट्री लेना, इट इज नॉट एडवाइजेबल एज सच. बट उस समय ऐसा यूफोरिया रहता है कि आप कुछ भी बोलो, इन्वेस्टर्स उस समय सभी घुसना चाहते हैं. और जब एकदम पैनिक हो जाता है, जैसे ये वॉर वाली सिचुएशन आए या कोविड वाली सिचुएशन आए 2020 की, उस समय सभी एग्जिट करना चाहते हैं. बट जो एक वॉरेन बफे का कोट मुझे याद आता है कि बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल. अगर आप सिंपल वो फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा है कि आप कम वैल्यूएशंस में आप एंटर कर रहे हो मार्केट में, और जब आप पीक पे हो यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द यूनिट्स. तो वो मच बेटर टेक्निक है. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कॉल से, या बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है जब वैल्यूएशन बहुत हाई है. तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए. ओके लॉजिकल है. ठीक है, तो वो टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है कि जब सब कर रहे हैं तब आप डोंट जंप ऑन टू द बैंड वैगन. अभी जैसे जिस दिन मुझे याद है 30th of March को मार्केट जिस हिसाब से बुरी तरह टूटा था उस दिन हिम्मत नहीं हुआ लगाने का, बट उसी दिन एग्जैक्टली. लगाना चाहिए था. उसके बाद आपको इंस्टेंटली एग्जैक्टली. 10% रिटर्न मिल जाता इन अ वीक स्पैन.
तो जब हम एग्जैक्टली। बात करते हैं फंड सिलेक्शन का, ठीक है, तो एक तरफ जैसे अपन बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन है, एसेट एलोकेशन क्रिटिकल है, तो फंड सिलेक्शन कितना क्रिटिकल है बिटवीन अ बंधन म्यूचुअल फंड एंड एन एचडीएफसी एंड अ कोटक, कितना क्रिटिकल है वो रोल? देखिए, मैं ये रूल आउट नहीं करूंगा फंड सिलेक्शन, बिकॉज फंड सिलेक्शन आपका बहुत चीज से लिंक रहता है कि उसमें आपका फंड मैनेजर कौन है, वो फंड हाउस का मतलब एथिक्स क्या रहा है, ओवरऑल उनका क्या एक विजन रहता है, हर फंड का एक विजन, ग्रोथ विजन है कि वैल्यू विजन है। तो बहुत सारा चीज रहता है, बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप फंड से ज्यादा, अब एक डिसेंट कोई भी फंड ले लो, कोई भी फंड हाउस में जो भी आपके वेल नोन फंड है, या उसमें अगर आप डिसिप्लिन रखोगे, उसमें करते जाओगे आप इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड, तो जो बेस्ट ऑफ फंड्स में भी जो रहते हैं, जो हर साल जो 5 स्टार डिक्लेयर होते हैं कि ये फंड है, उसमें अगर आप चर्निंग करोगे, बिहेवियर ठीक नहीं रखोगे अपना, तो उससे मच बेटर है कि आप डिसेंट फंड में डिसिप्लिन रखिए, आपको मच बेटर आपको रिटर्न आ जाएगा, आपके सामने आपको दिखने लगेगा वो चीज। तो rather than chasing best fund, मतलब मैं बोलूंगा एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन ऑफ अ डिसेंट फंड, दैट्स व्हाट मैटर। ओके, नाउ कमिंग टू अ सेक्शन की लाइक योर बिगेस्ट एज, क्योंकि ओवर द इयर्स यू सेड कि हम पीपल से मीट किया, तो आई मेट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर इन नॉर्थ ईस्ट टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस। तो साइकोलॉजिकली मार्केट वोलेटाइल है जो अभी है, सो जो एयूएम अपने देख रहे हैं और उसमें लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं? मिस्टेक्स वही है कि जो एक टेम्पररी फॉल दिखता है आपको, कभी कभी आपको ये लगता है कि अरे मैं जहाँ से स्टार्ट किया था मेरा वैल्यू तो वहीं पहुंच गया है, ठीक है, ये परमानेंट लॉस हो गया है, ठीक है। वो एक थॉट प्रोसेस लेना, वो सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप ये नहीं देख रहे हो कि ये जो फॉरेन मार्केट में आपका, अगर आप कंटिन्यू रख रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही कम एनएवीज में, जो फॉरेन एनएवीज है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और थोड़ा सा भी राइज होता है मार्केट में इन नियर फ्यूचर, आपको तुरंत इम्पैक्ट दिख जाएगा। तो ना ही अपने को शॉर्ट टर्म मतलब सीएजीआर ग्रोथ 100 to 100% आप देखेंगे, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता है उसी समय मार्केट भर जाता है, तो आप देखेंगे एक्सट्रीम हाई सीएजीआर आपको दिखेगा, ठीक है। ना ही उसको देख के खुश होना है, ना ही वो एक्सपेक्टेशन रखना है। ये भी एक टेम्पररी है, इसको परमानेंट लॉस नहीं मानना चाहिए। ओके, तो जैसे अब मार्केट अगर 20-30% गिरा है एंड सपोज किसी से अभी जस्ट स्टार्ट करवाया था, और अगर विवेक क्या करवा दिया, सीधा गिर गया, तो जब क्लाइंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, पैनिक करते हैं, मार्केट्स अभी फॉर एग्जांपल गिरा है 20%, सो देन हाउ डज एसेट्रा रिएक्ट? See, जब भी मैं कोई फ्रेश कोई क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है या कॉन्वर्सेशन होता है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ, तो सबसे पहला मेरा यही डिस्कशन रहता है कि आप किस लिए इसमें म्यूचुअल फंड्स आपको सुने हो, मतलब आप किस लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आप 7 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स का विजन नहीं है आपका इन्वेस्ट करने का, तो मैं उनको स्ट्रेट अवे बोलता हूँ कि आप इस ये आपका एसेट नहीं है आपके लिए। ये उसी के लिए है, आप अगर आप साइकिल्स में जो फॉल एंड राइज होता है, उसका इमोशनल चीज से आप दूर रह के अपना एक डिसिप्लिन कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर पाओ, तभी आप इसमें एंटर करो। और जो मार्केट फॉल होता है कि वो एक प्रॉब्लम नहीं है, जो इसका प्रोसेस है, अगर आप उसमें कंटिन्यू रखोगे और ये शॉर्ट टर्म फियर और शॉर्ट टर्म ग्रीडीनेस से दूर रह पाओगे, तभी आप लॉन्ग टर्म गोल्स अपने अचीव कर पाओगे। ये बहुत अपफ्रंट रहता है, और रीअश्योरेंस देते हैं हम लोग, बहुत बार अपफ्रंट भी देते हैं कि इस टाइप का, जैसे वॉर सिचुएशंस, कोविड सिचुएशंस या जो भी आता है, तो कॉन्वर्सेशन उसी के अराउंड मतलब रहता है। ओके, सो गिव मी एन एग्जांपल जहां एक क्लाइंट एक बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाह रहा था, बट देन हम्म, यू स्टेप्ड इन एंड सेड कि ठीक है आप रुक जाइए, एंड अब क्लाइंट काफी ग्रेटफुल है इसके बारे में। अ, 2 3 इंस्टेंस मैं बता सकता हूँ। एक तो कोविड बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और मतलब हम लोग देखे थे कि एक ही दिन में जब वो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, क्या हैवी फॉल हम लोग देखे थे। बट मतलब जो उस समय हिम्मत करके अपना कंटिन्यू किए, यू हैव सीन लाइक लास्ट 4 5 ईयर 3 4 ईयर, दे हैव अर्न लाइक एनीथिंग ऑन। और उस समय अगर कोई हिम्मत करके भले ही लमसम एक्स्ट्रा अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए,
तो दैट्स नथिंग लाइक इट। उनके पोर्टफोलियो आज इतना वॉर का नेगेटिविटी और लास्ट 1.5-2 साल में बिना कुछ रिटर्न आए भी दे आर अपवर्ड ऑफ 15%, मतलब इफ आई सी द पोर्टफोलियो। तो नो अदर प्रोडक्ट, like unless you have very good research over direct equities or like first hand information about anything, I don't think इस टाइप का। बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रोका है किसी को? हाँ, तो अगर जब जैसे कोविड के समय हो गया, या अभी जो यूफोरिया था गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर, ठीक है, जब ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं ये कमोडिटीज, उस समय एंटर करना वो सबसे बड़ा, मतलब आई वुड से नॉट अ गुड डिसीजन। जिसको इन्वेस्टमेंट करना था, एसेट एलोकेट करके मल्टी एसेट फंड्स रहते हैं, तो ओवर अ पीरियड अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहा है उसमें और वो कंटिन्यू रहा है, तो दैट इज वन थिंग दैट वी इंकरेज। मार्केट्स ऑलरेडी हाई है उस समय एंटर करना, और या फिर सिचुएशंस वेयर मार्केट हैज फॉलन उस समय आप अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हो, दैट इज समथिंग आई वुड से अ बैड डिसीजन। ठीक है। अब एसआईपी करना चाहिए जैसे अभी के मार्केट में, लमसम करना चाहिए या अभी भी स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए बीच बीच में? एस आई पी इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आपको एक डिसिप्लिन रहता है कि आप एक डेट फिक्स किया हुआ है आपका, 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, जो भी आप कंफर्टेबल हो। तो अ, अपने आप आपका ऑटोमेटिक एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपके पास। ये रहता है कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसमें से ये इन्वेस्टमेंट तो मेरा जाएगा ही जाएगा। अगर आप वो डिसिप्लिन, बोरिंग डिसिप्लिन कंटिन्यू रख पाते हो तो नथिंग लाइक दैट। लमसम आपका तभी वर्क करता है वैल्यूएशन रीजनेबल है बहुत। अगर हाई रीजनेबल, मतलब मार्केट हाई पे है, उस समय आप लमसम करोगे तब इट्स नॉट अ गुड थिंग। और स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग जो होता है वो दोनों को बैलेंस कर देता है। मतलब आप एसआईपी कर रहे हो, फिर बीच में कभी आपके पास बहुत जन को जैसे बोनस मिलता है, और उसके थ्रू हम लोग लमसम एक लिक्विड फंड में डाल दिए, उसको भी फिर एसटीपी के थ्रू इक्विटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंस्टॉल किए। तो दैट इज समथिंग आई encourage एंड आई टेल माई इन्वेस्टर्स टू डू, बिकॉज नो वन कैन टाइम द मार्केट। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुमारो, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो rather देन अचीविंग कि हम लोग मार्केट को टाइम करें, अगर हम उसको स्टैगर कर दें तो वो हम लोग दोनों की अचीव हो जाता है। सो अगर हम बात करें कि अगर सपोज कोई 30s में है तो उसको क्या फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो के बिटवीन डेट, इक्विटी, क्लासेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मल्टी एसेट है, मल्टी कैप है, हाइब्रिड है, बैलेंस एडवांटेज है, इतना सारा फंड्स है। सो पहला बात तो क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, देन आई थिंक एक सिमिलर साइड क्वेश्चन होगा कितना फंड्स इनफ है एक पोर्टफोलियो के लिए? वेरी गुड। व्हाट आई वुड से दैट बहुत सारे फंड्स मैं देखता हूँ ऑलरेडी जो इन्वेस्ट करे डीआईवाई अप्रोच में या इवन अदरवाइज। मतलब एक फंड का नाम सुना, कोई नया इन्फो सुना, तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखा कि 5 स्टार रेटिंग फंड्स किसी का चेंज हो गया है तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब घूम फिर को देखोगे कि उसका होल्डिंग्स मोटा मोटी अक्रॉस लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हुए या फ्लेक्सी कैप हुए, अ, अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो मोस्टली आप सेम ही होल्डिंग्स अलग अलग फंड में होल्ड कर रहे हो। अब फिर अलग से कोई इंडेक्स भी ले लेता है, इंडेक्स लार्ज अगेन, तो इट्स अ हाई ओवरलैप एंड यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क रखना है कि आपको जो इक्विटी वाला पोर्शन है आपका, उसको आप ग्रोथ के लिए रखो। जो डेट लिक्विड फंड्स है उसको एक स्टेबिलिटी के लिए रखो। बहुत सारे आजकल जो प्रेजेंट एडवांटेज फंड्स हैं जो मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट रखते हैं, जो थोड़े से मॉडरेटिव कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, तो आप कुछ पोर्शन उसमें रखो। और आजकल जो चलन चला है रिसेंटली आफ्टर दोस कमोडिटी राइजेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो some portion to multi-asset allocation fund, not directly like investment to maybe direct ETF of gold and silver. So that allocation, if you do, and you have clear objectives of growth, stability based on your goal. और जस्ट मार्केट में नॉइज हो रहा है कि अच्छा ये अच्छा है, वो अच्छा है, अभी ये नया स्कीम आया है, या सिल्वर गोल्ड, आप उस सबसे दूर रह के अपना सिंपल फ्रेमवर्क रखोगे, दैट्स इनफ। कितना फंड होना चाहिए पोर्टफोलियो में? आई वुड सजेस्ट आइडियली
मे बी 4 to 6 फंड्स, नॉट मोर देन दैट। अगर आप 6 फंड्स, किसी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, एयूएम बड़ा है, तो आप 6 फंड्स में आप मोटा मोटी पूरा यूनिवर्स आप कवर कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। और अगर आप मोर देन दैट रखते हो तो नंबर वन ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, सेकंड आपका ओवरलैप बहुत हाई रहेगा। तो ओवरलैप हाई रहने से क्या होता है कि आप मल्टीपल जो चर्न्स होते हैं डिफरेंट फंड्स में, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको जो दिख नहीं रहा है, बट आप यू आर सफरिंग समवेयर डाउन द लाइन इन दैट। तो ये दो चीज अवॉइड करने के लिए 6 फंड्स फॉर अ वेरी हाई एयूएम फंड एंड 4 to 5 फॉर लाइक मीडियम साइज इन्वेस्टर, दैट इज इनफ। और कई लोग को लगता है कि यार ये म्यूचुअल फंड वगैरह ना इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, इंडेक्स फंड में लगा के छोड़ दो। तो उसका इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड्स में क्या फर्क है? देखिए बहुत अच्छा अप्रोच है ये। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना म्यूचुअल फंड जर्नी, तो उसके लिए मैं यही बोलता हूँ निफ्टी या सेंसेक्स फंड में, इंडेक्स फंड पे ही जाओ, ठीक है। बट ये फुल सोल्यूशन नहीं है, आपको कंप्लीट एक वेल्थ क्रिएशन में जाना है ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो उसमें एक आपको स्ट्रेटेजी चाहिए रहता है कि आपका कुछ पोर्शन एक स्टेबिलिटी भी रहे उसमें, और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है, मे बी इफ यू टॉक अबाउट मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन फॉरेन फंड्स जो आजकल है, तो आपको अल्फा लाने के लिए उसका एक स्ट्रेटेजी आपको मिल सकता है। You cannot be that Nifty 50 is just enough. It's a good starting point, good foundation, but ये पूरा सोल्यूशन नहीं है। अगर आप छोटे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, देन मे बी यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। बट अगर आप से फॉर एग्जांपल 40-50,000, 1 लाख, 2 लाख का पर मंथ एसआईपी करना चाहते हो, यू नीड अ स्ट्रेटेजी। ओके। और एनएफओज वर्थ है? वी डोंट इनकरेज इट। मतलब जनरली क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स है, तो उसमें कोई स्ट्रैटेजी का काम करे तो उसका ऑलरेडी फंड एग्जिस्टिंग है। एनएफओस मोस्टली मतलब मार्केट किया जाता है, और मतलब जरूरत से ज्यादा उसमें मार्केटिंग होती है, तो बेटर टू अवॉइड इट। एंड वी जनरली एट एसेट्रा वी फॉलो दैट, वी नेवर इन्वेस्ट इन एन एनएफओ फॉर अ टाइम। मतलब हम लोग नहीं करवाते हैं। इफ समवन इज एब्सोल्युटली प्रेसिंग कि उसमें करना ही है, देन नथिंग लाइक दैट। बट देन ऑल्सो वी गिव देम एन एडवाइस कि इसमें मतलब आपको भी टू अवॉइड एनएफओस टू अवॉइड। और स्टार फंड मैनेजर्स कितने इंपॉर्टेंट है? मैं मैटर करते हैं फंड हाउस का सिस्टम क्या है। एग्जांपल, और जैसे कोई एग्जांपल बताओ वेयर समवन मूव जस्ट द फंड हाउसेस, खाली द मैनेजर मूव्ड एंड स्कीम्स का परफॉर्मेंस शिफ्ट हो गया। नॉट स्पेसिफिकली स्पीकिंग, बट जैसे अपने ट्रैक करें, देर इज वन फंड इफ आई कैन नेम। see there are a lot of multi cap fund, but if you see there is Nippon multi cap fund, उसमें आप देखोगे the fund manager has been consistent across 20 years, and it has been delivering like close to 20% return if you see a CAGR of last so many years. So अगर कोई फंड मैनेजर उसमें बहुत लॉन्ग टर्म खुद इन्वेस्टेड है, फंड हाउस इज नॉट चेंजिंग इट, ठीक है, तो उसमें अपने को दिखाई देता है कि कितना ट्रस्टेड अपने पास सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड कितना कमिटेड है वो खुद भी टुवर्ड्स दैट फंड। अगर कोई फंड मैनेजर बहुत ज्यादा चर्निंग होती है फंड मैनेजर की कोई फंड में, लेट सपोज समवन ज्वाइन इन 2 years एंड देन अगेन एग्जिटेड, देन समवन एल्स ज्वाइन, तो एक तो फंड हाउस को इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसका परफॉर्मेंस भी आप मेजर नहीं कर पाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैटर करते हैं स्टार फंड मैनेजर, बट सिस्टम्स क्या है, और अगर कुछ प्रोसेस अगर कुछ अपना स्ट्रांग है, तो इंडिविजुअल्स चेंज होने से भी आपका इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, ओके, गॉट इट, लॉजिकल है। सो एकदम फाइनल थॉट्स की तरफ चलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल फिलोसफी, तो किसी का फाइनेंशियल वेलबींग कितना मैटर करता है तुम्हारा लाइफ में, विवेक? देखिए वेलबींग का जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता है, ठीक है। रुपया पैसा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट एक पीस ऑफ माइंड आपका अगर है, तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल वेलबींग बोल सकते हैं।
कि आप ये है कि आप निश्चिंत होकर अगर सो सकते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, और मार्केट में उतार चढ़ाव कुछ भी आए, कुछ भी हो, कहीं वॉर हो, बट आपको एक पता है कि आपका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से आपका एक वेल्थ क्रिएट हो रहा है, एक सिक्योर है आपका, आपकी आपकी फैमिली। तो वो पीस ऑफ माइंड को हम लोग फाइनेंशियल वेलबींग बोल सकते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वेल्थ, बट एक्चुअली इट्स लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। ओके, एंड माय फाइनल क्वेश्चन कि भाई जो सोच रहा है कि ही शुड ट्रस्ट यू विथ हिज इन्वेस्टमेंट्स, what will be your think कि भाई this is the reason why you can consider me amongst the multiple alternatives that you have? See, first of all, like I'm a mutual fund distributor and into insurance, but I never believe in मतलब कि खाली कोई आया तो उसको प्रोडक्ट सेल कर दो। एक आपका डिसिप्लिन है, और आपका एक रिस्क प्रोफाइल है। ठीक है, आप किस एज में हो, ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके बेसिस पे अगर पूरा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है, और मोर देन आपको प्रोडक्ट सेल, एक डिसिप्लिन बिल्ड किया जाता है उसमें कि आप अगर कमिटेड हो अपने कॉज में, तो वी आर योर पार्टनर। और ओवर द इयर्स, इवन वर्किंग विथ माय ex-colleagues in the both the organizations, one thing that I have seen that more than anything, I have been able to build trust in them. So when I was entering into this profession, मैं जब घुसा, तो people said that कि ये फाइनेंशियल मैटर्स जो होता है मोस्टली आप कहीं भी चल जाओ, कितने भी फैंसी एप्स देख लो, बट ये रिलेशनशिप ड्रिवन है, ये ट्रस्ट ड्रिवन है। तो एंटरिंग दिस, तो एक जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली बिल्ट है इतने सालों से लोगों से, तो अप्रोच करने में बहुत इजी रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे लिए कि कोई आता है और डिसिप्लिन के साथ हमारे साथ इन्वेस्टमेंट रहता है, तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है। मेरा सक्सेस वही है कि अगर क्लाइंट सक्सेसफुल है, उसका गोल अचीव हो रहा है, सिंपली एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। तो दैट इज द थिंग। ठीक है, फैंटास्टिक, इट इज नाइस, एंड आई थिंक हम इंश्योरेंस के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बिकॉज आई रियली लव द फैक्ट कि बहुत कैंडिडली, बहुत ऑनेस्टली अपना डिस्कशन हुआ अबाउट म्यूचुअल फंड्स, एंड आई अंडरस्टैंड योर स्पेसिफिक फंड्स एंड स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई थिंक इज इट बिकॉज ऑफ द RIA थिंग कि यू आर नॉट एन RIA? Yeah. So, like, SEBI has taken a very big stand in recent times that it has मतलब बहुत रोल बहुत डिफरेंशिएट कर दिया है कि advisory is only given by registered RIA, and different distributors, they can only engage in mostly selling these products and financial planning. So generally we restrict ourselves in saying that, of course, when कोई अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहता है, तो उसका हम लोग पूरा जता के करते हैं कि किस हिसाब से उसके गोल्स मीट हो और क्या रिस्क प्रोफाइल है, वो सब चीज देख के किया जाता है। बट स्पीकिंग स्पेसिफिकली अबाउट स्कीम्स एंड ऑल तो ये एडवाइजरी पार्ट, उससे हम लोग इन्फ्लुएंसर्स दूर रहते कैसे हैं। करते हैं? तो उस पर हैवीली क्रैकडाउन किया गया है रिसेंट टाइम्स में कि बहुत जन क्या होता है कि एडवाइजरी पे भी अपना एडवाइस देते थे अपने यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टा चैनल्स पे, बट दे वर आल्सो ऑपरेटिंग एज एमडी। तो उनके चैनल्स पर लिंक्स रहता था, तो वो डायरेक्टली उनके कोड से मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाते थे। तो उसमें बहुत ज्यादा क्रैकडाउन किया गया है, करेक्टली सो, बिकॉज पीपल जो इन्वेस्ट करते हैं बहुत बार उनको फाइनेंशियल नॉलेज उतना लिटरेसी नहीं रहता है। तो एक डिस्टिंक्शन का जरूरत था इसमें। ओके ओके, आई थिंक थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस, काफी हेल्पफुल था। तो ठीक है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड के ऊपर मास्टर क्लास हुआ इन अ वे, एंड आई वुड encourage people to connect with विवेक on LinkedIn, एंड देखते हैं किसी दिन मेरे पास भी पैसा होगा तो आई विल ऑल्सो इंटरेस्ट टू यू विवेक, एंड देखते हैं मेरा पैसा मैनेज करना तो पहले कमा लेते हैं, फिर आई विल इंटरेस्टेड टू यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Thank you. ओके। Thank you.